आज हम बात करेंगे पंचक नक्षत्रों की। जो पंचक नक्षत्र होता है उसको हम कैसे जानें कि पंचक नक्षत्र क्या है और कब से यह चलता है और इसका प्रयोग क्या होता है, पंचक नक्षत्रों का प्रयोग क्या होता है। आजकल समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो यह पूछा जाता है कि भैया पचखा में तो नहीं है, मतलब पंचक नक्षत्र में तो नहीं पड़ा है या जातक, तो उसके 5 शरीरों के निमित्तिक शवदाह बनाए जाते हैं जिसको प्रवाहित किया जाता है या उसको जलाया जाता है। समझ में आया? पंचक नक्षत्रों में क्या क्या कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचक नक्षत्रों में कोई कार्य नहीं किया जाता है, जैसे मानते हैं हम चारपाई का बनाना या तख्त का बनाना या छत का छज्जन होना। छज्जन होना मतलब कि जब हम लिंटर को ढालते हैं तो वह कार्य नहीं किए जाते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं की जाती है। और भी बहुत सारे कार्य इसमें आते हैं, लेकिन यह बेसिक तौर पे जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपका कि पंचक नक्षत्र हैं कौन कौन से, इस जानिए। ये पंचक नक्षत्र कहा किसको जाता है? पंचक मतलब पचखा, पचखा, ठीक है। पंचक मतलब पचखा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के, धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध से लेकर रेवती तक के नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। क्या दिया गया? पंचक नक्षत्र। अब इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा। धनिष्ठा का उत्तरार्ध, मान लीजिए ये धनिष्ठा है, धनिष्ठा के 4 चरण, तो प्रथम 2 चरण नहीं लिए जाएंगे। उत्तरार्ध कह रहा है, पूर्वार्ध नहीं लेंगे हम, ये दोनों चरण लेंगे। मतलब इसका 3-20 और 3-20, मतलब 6-40 अंश को पूरा ग्रहण करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर के और रेवती के पूरे चरणों को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा पंचक नक्षत्र होगा। कौन कौन सा? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र, 1, 2, 3, 4 और 5, इसका आधा। ये बात ध्यान रखिएगा कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के रेवती तक के जो नक्षत्र होते हैं वह पंचक नक्षत्र माने जाते हैं। इन पंचक नक्षत्रों की शांति होती है और इन पंचक नक्षत्रों की शांति के लिए जब भी कोई व्यक्ति इन नक्षत्रों में मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी शांति आवश्यक होती है। उसके लिए सब के निमित्त हम 5 और पिंडियां बनाते हैं, 4 और पिंडियां बनाते हैं, जिसको मिला करके 5 होती हैं, और उन 5 का उसके साथ सवदाह होता है। अगर ऐसा नहीं किए जाते हैं तो क्या होता है कि 100 के निमित्त और भी मृत्यु होने की शंका बनी रहती है। आपके आसपास 4 या 5 और मृत्यु बनने की शंका बनती है, ऐसा नक्षत्रों का आकलन बताता है, ऐसा नक्षत्रों का फलादेश बताता है। इसलिए पंचक की शांति जरूरी है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर के रेवती तक के जो नक्षत्र होते हैं वह पंचक के नक्षत्र हैं। पंचक नक्षत्रों की शांति कराई जाती है। पंचक मतलब 5 नक्षत्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन 5 नक्षत्रों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पंचक की शांति होती है। उसके अलावा दक्षिण दिशा की यात्रा, छतों का छाजन, प्रेत नैमित्तिक कार्य जो होते हैं वह भी इसमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों को करने से। और दूसरा एक चीज़ और भी आपको, कि कोई भी ऐसे शुभ कार्यों से भी कभी कभी लोग बचते हैं, लेकिन विशेषतः यही कार्य है ही ऐसे हैं जो आपको नुकसानदेह होते हैं, इनके लिए इसकी शांति जरूरी है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम और भी क्रमों को रखेंगे। जैसा भी होगा, जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करिएगा और बताइएगा हमें।